नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 9.6 को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 हमारे सिलेबस से आउट हैं। मतलब जो बच्चे 2022 में पेपर देने वाले हैं उनके पेपर में क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? dy ओवर dx प्लस 2y 10x इज इक्वल टू साइन एक्स, वाई इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/3। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इन सब डिफरेंशियल इक्वेशंस के पर्टिकुलर सॉल्यूशंस निकालिए। क्या निकालना है हमें? पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो देखो सिंपल सी बात है, ये वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है किस फॉर्म में है ये सब आपको पता ही है, फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं। इट इज in the form of dy over dx plus py is equal to q। ये वाला जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फॉर्मेट में है। ठीक है बेटा, तो मैं क्या करूंगा, dy over dx तो यहां पर दे रखा है, यहां पर y के साथ आ रहा है p, यहां पर y के साथ आ रहा है 2 tan x, तो मैंने क्या लिख दिया, p बराबर 2 tan x एंड यहां पर आ रहा है इक्वल टू की साइड में q, यहां पर आ रहा है इक्वल टू की साइड में sin x। तो बेटा q बराबर क्या मिल गया हमें? sin x। हमने p और q की वैल्यू निकाल दी, बात क्लियर। अब हम चलते हैं यहां से आगे। सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है? ये वाला p और q की वैल्यू निकालना, एक स्टेप क्लियर। सेकंड स्टेप क्या होता है हमारा? if निकालना। if क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है बेटा, ये होता क्या है? इसका फॉर्मूला होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं। e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है बेटा? 2 tan x, 2 tan x साथ में dx। देखो बेटा आगे क्या मिलेगा, e की पावर 2 tan x, 2 कांस्टेंट है, tan x का इंटीग्रेशन होगा log sec x, तो मैंने यहां पर लिख दिया log sec x बराबर e की पावर, हम सभी जानते हैं कि एक प्रॉपर्टी रहती है m log n बराबर log m की पावर n, मतलब ये 2 इस sec की पावर में चला जाएगा, तो क्या मिलेगा? e की पावर log sec स्क्वायर x, 2 चला गया sec की पावर में, ये log की प्रॉपर्टी ऐसा करती है। अब e से log कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? sec स्क्वायर। e से log क्या हो जाएगा? कैंसिल, और बचेगा क्या? sec स्क्वायर। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, e से log कैंसिल हो गया, केवल sec स्क्वायर यहां पर बच गया। क्या बच गया बेटा हमारा? sec स्क्वायर x। अच्छा, ये किसकी वैल्यू है? if की। किसकी वैल्यू है ये? if की। सही है। अब if यहां पर निकल चुका है, तो हमारे 2 स्टेप क्लियर हो गए। तीसरा स्टेप क्या कहता है? फाइनल सॉल्यूशन निकाल दो। तो देखो बेटा सॉल्यूशन बराबर क्या रहता है? सॉल्यूशन बराबर होता है फॉर्मूला, और वो क्या है? y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन, यहां पर होता है q इंटू if, इस पूरे का इंटीग्रेशन और साथ में प्लस का c, ये होता है बेटा फॉर्मूला। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू रख देते हैं। देखो क्या मिलने वाला है, y इंटू if की वैल्यू है बेटा sec स्क्वायर x, तो y इंटू sec स्क्वायर x बराबर इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है? sin x, तो q की जगह पे मैंने लिख दिया sin x इंटू if की वैल्यू क्या है? sec स्क्वायर x dx प्लस का c। बात क्लियर। अगला स्टेप देखते हैं, y sec स्क्वायर x बराबर बेटा इसका होगा इंटीग्रेशन, यानी sin x इंटू sec स्क्वायर x का। तो पहले तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। देखो ये है हमारा sin x इंटू sec स्क्वायर x, इसको मैं लिख सकता हूं 1 cos स्क्वायर x। ठीक, sec स्क्वायर को लिख लिया 1 cos स्क्वायर। cos स्क्वायर क्या हो सकता है? cos इंटू cos, तो इसको मैंने लिख दिया cos x इंटू cos x। तो एक sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x, और एक 1 अपॉन cos x बराबर हो जाएगा sec x। तो मिलेगा क्या? ये हो जाएगा sec x और ये tan x। तो दरअसल इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन sec x इंटू tan x साथ में dx प्लस का c। बात क्लियर। मैंने क्या कर दिया? सिंप्लीफिकेशन, तो ये हो गया sec x इंटू tan x। अब इसका इंटीग्रेशन बेटा मैं कर देता हूं, तो y इंटू sec स्क्वायर x बराबर क्या मिलने वाला है? sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस का c। कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं यहां पर बेटा y की वैल्यू निकाल देता हूं, तो उसके लिए क्या करूंगा, सेक स्क्वायर कर दे रहा हूं बेटा पूरे में डिवाइड। बात क्लियर है? तो चलो इस स्टेप में मैं सेक स्क्वायर एक्स का पूरे में डिवाइड दे देता हूं, तो खुद से समझो, जब सेक स्क्वायर एक्स में सेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड लगेगा तो कट जाएगा, तो मिलेगा क्या, y बराबर, जब सेक एक्स में डिवाइड लगाओगे आप सेक स्क्वायर एक्स का, तो एक सेक से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/sec, वो बराबर होगा cos x के, तो cos x। अब जब आप सेक एक्स का डिवाइड दोगे c में सेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर जाके हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स, तो प्लस का c cos स्क्वायर एक्स। मतलब जब हमने इस वाली टर्म में cos स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड दिया तो ये मिल गया। अब ये पता है क्या है, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, लेकिन पूछा क्या गया है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उसके लिए हमें इस c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और वो इसमें वापस रखनी पड़ेगी। तो देखो बेटा ये क्या होगा, पॉइंट दे रखे हैं y बराबर 0 और x बराबर π/3, तो एट y बराबर 0 एंड x बराबर π/3, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो देखो मिलेगा क्या, y की वैल्यू 0 डाल दे रहा हूं मैं इधर, तो 0 बराबर cos x, x की जगह पे क्या आएगा, π/3 यानी 60, cos 60 की वैल्यू क्या होगी, 1/2 प्लस c इंटू cos स्क्वायर एक्स, तो cos 60 का होल स्क्वायर, तो यहां से मिलेगा 1/4। सिंप्लीफाई करता हूं बेटा मैं इसको, तो देखो 1/2 उधर जाएगा तो माइनस का 1/2 बराबर c/4। अब ये 4 जब इधर जाके इंटू होगा तो क्या मिलेगा, माइनस का 4/2 यानी माइनस का 2, तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। अब ये वाली वैल्यू मैं रख दूंगा 1 में, तो क्या आ जाएगा, y बराबर cos x, c की जगह पे माइनस का 2, तो माइनस का 2 cos स्क्वायर x। ये आ गया बेटा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14, देखो बेटा क्या कह रहा है, 1 + x² dy/dx + 2xy = 1/1 + x²। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें डिवाइड दे रहा हूं 1 + x² का, तो बेटा 1 + x² तो कट जाएगा डिवाइड देने पर, बचेगा क्या, dy/dx प्लस बेटा इसमें डिवाइड लग जाएगा 1 + x² का, तो क्या मिलेगा, 2x/1 + x² × y बराबर, यहां पर तो पहले से 1 + x² है, इसमें और डिवाइड लगेगा तो बेटा इस पे स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/1 + x²। बात क्लियर है? यानी जैसे ही मैंने इस वाली इक्वेशन में डिवाइड दिया 1 + x² का, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अब यहां पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, dy/dx + py = q, यानी ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप यहां पर लिख सकते हो, इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy/dx + का py = q। क्लियर है? तो अब बेटा मैं इसकी कंपैरिजन कर दूंगा dy/dx + py = q से, तो देखो मिलेगा क्या, हमें मिलेगा dy/dx तो है ही, वहां पर आ रहा है p × y, यहां पर क्या आ रहा है, ये वाली वैल्यू × y, तो p बराबर क्या हो गया, 2x/1 + x² एंड q बराबर क्या हो गया, q बराबर हो गया बेटा ये वाली वैल्यू, तो 1/1 + x²। बात समझ में आई? तो मैं मिल गया p और मिल गया q। अब निकालते हैं बेटा IF, तो IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है इसका e⁻∫ p dx। वैल्यू डालते हैं बेटा, तो e⁻∫ p की वैल्यू क्या है, 2x/1 + x², साथ में dx। क्लियर है? अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा बेटा मुझे इसका, तो मैं 1 + x² को लेट कर लूंगा t, तो लेट 1 + x² बराबर t, मिलेगा क्या, 2x dx बराबर dt। बात समझ गए? जब 1 + x² को t मान लोगे तो 2x dx बराबर dt हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/t का इंटीग्रेशन log t, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन हो गया e⁻log t, और t क्या होगा, 1 + x²। अब e से log कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या, केवल 1 + x², और ये वैल्यू किसकी है, IF की। तो हमारा IF यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया, और वो क्या है, 1 + x²। बात समझ गए? अब IF निकलने के बाद हमारा एक लास्ट स्टेप बचा, और वो क्या है, सॉल्यूशन। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का होता है बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, y × IF बराबर इंटीग्रेशन q × IF dx प्लस का c।
तो बेटा इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूं। तो देखो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू की वैल्यू क्या है बेटा, यहां पर मैं लगाना भूल गया, स्क्वायर था इस पे, जब इसमें डिवाइड दिया था ना तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर आया था, तो क्यू पर भी क्या है स्क्वायर, तो y इंटू आई एफ बराबर क्यू की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो क्यू इंटू आई एफ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx और प्लस का c। आगे देखो बेटा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इस स्क्वायर से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आ गया tan इनवर्स x प्लस का c। बात क्लियर है। अब ये बेटा हमारा क्या है जनरल सॉल्यूशन, क्या है ये हमारा जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बेटा हमें इस c की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो बिल्कुल c की वैल्यू निकालते हैं। चलो ये हमारा जनरल सॉल्यूशन है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद करके नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 1। तो ये बेटा हमारा जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं। तो पॉइंट क्या दे रखा है बेटा, पॉइंट मैंने यहां पर गलती से लिख लिया, π/2 नहीं, x बराबर 1 दे रखा है, तो c की वैल्यू निकालते हैं बेटा हम। तो एट y इज इक्वल टू 0, x बराबर 1 डालते बेटा ये वाली वैल्यू, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 बराबर tan इनवर्स 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/4 प्लस का c। क्लियर है। अब यहां पर एक बात समझिए, देखो tan इनवर्स 1 इसकी वैल्यू π/4 होती है, क्योंकि 10 के अंदर 1 45 पे ही होता है, 0 इंटू ये सब 0 हो गया, π/4 इधर जाएगा, तो c बराबर क्या मिल जाएगा π/4, तो c बराबर माइनस का π/4, ये वैल्यू हमें मिल गई। रखेंगे कहां इक्वेशन नंबर 1 में, तो देखो फाइनल आंसर क्या आने वाला है y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर tan इनवर्स x, c की जगह पे आ जाएगा π/4, तो माइनस का π/4, ये है हमारा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बेटा में क्या कह रहा है dy ओवर dx माइनस का 3y इंटू कॉट एक्स बराबर साइन 2x। क्लियर। अब अगेन मैं इसकी कंपैरिजन कर दूंगा किसके साथ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हमें क्या लिखना है, दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ dy ओवर dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। मेरे पास समय कम था तो मैंने इतना ही लिख दिया। तो देखो बेटा जब इसकी कंपैरिजन करोगे तो यहां पर y के साथ क्या आ रहा है माइनस का 3 कॉट एक्स, तो p बराबर वहां पर p के साथ क्या आता है y, यहां पर माइनस का 3 कॉट एक्स के साथ आता है y, तो p की वैल्यू क्या होगी माइनस का 3 कॉट एक्स, p हो गया। एंड q बराबर क्या हो जाएगा साइन 2x। तो मैं p और q दोनों मिल गए। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है if निकालना। तो देखो बेटा if यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर होता क्या है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो p की वैल्यू क्या है माइनस का 3 cot x dx, तो if बराबर e की पावर p dx। सॉल्व करते हैं बेटा क्या आने वाला है, e की पावर माइनस तो बाहर आ जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का 3 बाहर आ जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन होता है बेटा log sin x। क्या होता है log sin x, तो बेटा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x। ठीक। अब ये जो माइनस का 3 है ये log की पावर में चला जाएगा, सबको पता है m log n बराबर क्या रहता है log m की पावर n, मतलब ये -3 इसकी पावर में जाएगा, तो क्या मिलेगा e की पावर log sin x की पावर माइनस का 3। अब इसे log पढ़ने वाला है तो मिलेगा क्या sin x की पावर माइनस का 3, और किसी की भी पावर माइनस में हो तो उसको नीचे लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/sin क्यूब x, और ये वैल्यू है हमारी if की। तो हमारा if यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल चुका है। अब इसके बाद लास्ट स्टेप है और वो क्या है सॉल्यूशन। इसका फॉर्मूला मैं 20 बार लिखा चुका हूं, फिर से बता रहा हूं क्या होता है बेटा y इंटू if बराबर इंटीग्रेशन q इंटू if dx प्लस का c। चलो बेटा वैल्यू डालते हैं, तो y ही रहेगा, मैं पता नहीं क्यों y की वैल्यू ढूंढने लग जाता हूं, इंटू if
आई एफ क्या होगा बेटा, 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, तो 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, तो y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन क्यू क्या है, क्यू ये रहा साइन 2x, तो क्यू की जगह पे आ जाएगा साइन 2x इंटू आई एफ क्या है 1 अपॉन साइन क्यूब एक्स, और ऊपर आ गया dx और प्लस का c। अब देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन करते ही हमारा आंसर आना शुरू हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, साइन 2x अपॉन साइन क्यूब एक्स, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो देखो यहां पर मान लो मैंने लिखा साइन 2x, हो क्या जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इंटू ये क्या है 1 अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखो बेटा एक साइन से तो ये साइन कट गया, ठीक, 2 बचा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉट एक्स, इंटू 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा कॉसेक एक्स, तो कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स ये आ जाएगी बेटा वैल्यू इन दोनों के मल्टीपल की जगह पे, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूं, मैंने यहां पर लिख लिया y अपॉन साइन क्यूब एक्स बराबर इंटीग्रेशन, इन दोनों की जगह पे क्या आने वाला है 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स dx प्लस का c। बेटे नीचे वाला मैं मिटा दे रहा हूं, अब y अपॉन साइन क्यूब एक्स बराबर 2 कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट रहा, कॉट इंटू कॉसेक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है इंटीग्रेशन का, और वो क्या रहता है माइनस का कॉसेक एक्स, तो मैंने यहां पर लगाया माइनस का कॉसेक एक्स साथ में प्लस का c, तो इस पूरे का इंटीग्रेशन आ गया माइनस का कॉसेक एक्स। क्लियर है। अब देखो बेटा ये साइन क्यूब है, अगर आप कहें तो इसका इधर ले जाके इंटू कर दूं तो क्या मिलेगा y बराबर माइनस का 2, आप खुद समझना माइनस का 2 तो लिखा रहेगा ही, कॉसेक एक्स में इंटू होगा साइन क्यूब एक्स का, तो देखो कॉसेक एक्स इंटू साइन क्यूब एक्स, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन एक्स, इससे ये कट जाएगा स्क्वायर बार, तो मिलेगा क्या साइन स्क्वायर एक्स, तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस c में जाके इंटू होगा साइन क्यूब एक्स का, तो c इंटू साइन क्यूब एक्स। अब एक तरीके से ये जो लिखा हुआ है ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, लेकिन हमें क्या चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके लिए c की वैल्यू निकाल के इसमें रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं c की वैल्यू रखता हूं, आप चाहो तो उससे पहले भी इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो एट पॉइंट दे रखे हैं y बराबर 2 और x बराबर पाई बाई 2, चेक कर लेता हूं, पिछले बारे में गलत कर दिया था, सही है, y बराबर 2 और x बराबर पाई बाई 2, तो एट y बराबर 2 एंड x बराबर पाई बाई 2, उससे पहले इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे रहा हूं। तो देखो बेटा वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y की जगह पे आ जाएगा 2 बराबर माइनस का 2, पाई बाई 2 का मतलब हो गया 90, तो माइनस का 2 साइन 90 का स्क्वायर, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस c साइन क्यूब x, तो इसकी जगह पे कितना आ जाएगा 90, x की जगह पे तो मिलेगा 1, तो 1 का क्यूब तो 1 ही हो गया। अब माइनस का 2 जब इधर जाएगा तो c बराबर मिल जाएगा 4, तो मैंने इसको एरो बनाया और c बराबर क्या हो गया माइनस का 4, ठीक है बेटा। अब डालना शुरू कर देता हूं मैं वैल्यू, अब क्योंकि इधर जगह कम है तो इसका मैं आंसर इधर लिखने वाला हूं, एक स्टेप इधर आएगा, ठीक है बेटा, इससे जो अगला स्टेप है वो इधर लिखने वाला हूं। तो देखो y बराबर c की जगह पे आ जाएगा 4, वो भी प्लस का, जब ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 4 मिलेगा, तो 4 साइन क्यूब एक्स, 4 साइन क्यूब एक्स, और ये रहेगा सेम माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, काम खत्म। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। चलो फाइनली एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ गया, देखते हैं बेटा क्या कह रहा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कोई भी एक कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है, तो चलो मैं बना लेता हूं
कोई भी कर्व है वो ओरिजिन से पास होता है, ठीक है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई, मान लो कोई भी पॉइंट है, मान लो एक्स कोमा वाई, यही वाला पॉइंट ले लिया हमने इस वाले पॉइंट पर, और इसका नाम क्या है पॉइंट का, एक्स कोमा वाई। तो ये कह रहा है एट एनी पॉइंट एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बात सुनना ध्यान से, क्या बोला है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट, द स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब जो टेंजेंट का स्लोप है, ठीक है, वो क्या है, इज इक्वल टू, वो बराबर है किसके, सम ऑफ कोऑर्डिनेट के। केवल ये पॉइंट आप समझ लो, क्या, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट यानी टेंजेंट का स्लोप इज इक्वल टू यानी बराबर है सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है। यानी कोई भी एक कर्व है, ओरिजिन से पास हो रहा है, इस कर्व के किसी भी पॉइंट x, y पर जो टेंजेंट आप डालते हो उसका स्लोप बराबर है कोऑर्डिनेट के सम के। मतलब मान लो इस वाले पॉइंट पर आपने टेंजेंट डाला, ये रहा, तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, देखो टेंजेंट के स्लोप का सीधा फॉर्मूला रहता है dy/dx, तो टेंजेंट का स्लोप हो गया ये। अब ये इक्वल है, देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू, देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो कि dy/dx है इज इक्वल टू किसके, सम ऑफ कोऑर्डिनेट के, कोऑर्डिनेट के सम के बराबर। कोऑर्डिनेट का सम क्या है, x + y, तो dy/dx बराबर x + y। टेंजेंट का स्लोप बराबर है सम ऑफ कोऑर्डिनेट के। बात समझ में नहीं आई हो तो रिपीट करके देख लेना ये मैंने क्या निकाला। तो दरअसल dy/dx बराबर x + y, ये हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अब मुझे इसको करना है सॉल्व। तो देखो dy/dx, ये y जो है वो इधर आ जाएगा माइनस का y, और बराबर में बचेगा x। क्लियर है। अब मैं यहां पर लिख दूंगा ऑन कंपेयरिंग विद, या फिर वही वाली लाइन लिख दो, इट इज इन द फॉर्म ऑफ dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और इस फॉर्म में है, मतलब यहां पर y के साथ आ रहा है p, यहां पर y के साथ आ रहा है -1, तो p बराबर क्या हो गया, -1, एंड q बराबर क्या हो जाएगा यहां से x। क्लियर। अब बढ़ते हैं बेटा हम आगे। तो हमें निकालना क्या होगा, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है, -1 साथ में dx, तो यहां से मिलेगा e की पावर -x, क्योंकि -1 का इंटीग्रेशन -x ही होता है। तो IF तो बेटा हमें मिल गया e की पावर -x। अब निकालना है हमें सॉल्यूशन। तो देखो जरा सॉल्यूशन बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन का होता है बेटा फॉर्मूला क्या है, y इंटू IF बराबर इंटीग्रेशन q इंटू IF, इस पूरे का इंटीग्रेशन और प्लस का c। तो चलो बेटा वैल्यू डालता हूं मैं। तो y इंटू IF क्या है, e की पावर -x बराबर इंटीग्रेशन q क्या है, x इंटू IF क्या है, e की पावर -x साथ में dx और बराबर में ये प्लस का c। ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करते ही हमारे जीवन में थोड़ी सी राहत आ जाएगी। तो चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। इसको उतार ले रहा हूं मैं उधर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसको बेटा मैंने यहां पर उतार लिया है। अब देखो आगे क्या होता है, ये तो सेम रहेगा। तो y इंटू ई की पावर -x बराबर, इसमें लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। जब आई लेट लगाओगे तो इनवर्स लॉगरिथमिकल एल्जेब्रिक, ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। तो बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, सेकेंड का होगा इंटीग्रेशन। प्रोडक्ट रूल याद होना चाहिए आपको और इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, तब इन क्वेश्चंस को देखिएगा। तो फर्स्ट बेटा मैंने ऐसे ही रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर -x का इंटीग्रेशन e की पावर -x, और -x का इंटीग्रेशन होगा -1 डिफरेंशिएशन, तो उसका डिवाइड लगेगा तो क्या आएगा, माइनस आगे। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्या आएगा, फर्स्ट का तो डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर -x और एक माइनस, तो उससे ये हो जाएगा प्लस dx प्लस का c। आगे देखो बेटा y इंटू ई की पावर -x e की पावर -x, e की पावर -x का इंटीग्रेशन होगा तो e की पावर -x का क्या होगा, e की पावर -x
और साथ में मिलेगा एक माइनस और ये प्लस का c। क्लियर। अब मैं एक काम करता हूं, इसमें e की पावर माइनस एक्स का डिवाइड दे देता हूं। तो जब इसमें e की पावर माइनस एक्स का डिवाइड लगेगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा y बराबर, इसमें e की पावर माइनस एक्स का डिवाइड लगेगा तो कट जाएगा, क्या बचेगा माइनस का x। जब इसमें e की पावर माइनस एक्स का डिवाइड लगेगा तो क्या मिलेगा माइनस का 1 प्लस, जब इसमें डिवाइड लगेगा e की पावर माइनस एक्स का तो ये ऊपर जाएगा और क्या हो जाएगा c इंटू ई की पावर x। अब ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। लेकिन हमें क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, उसके लिए तो c की वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्लियर है। ये वाला जो कर्व है वो कहां से पास हो रहा था, 0,0 से, तो एट x बराबर 0 और y बराबर 0। भाई 0,0 यही तो होता है, दोनों रख देता हूं बेटा मैं इसमें, तो मिलेगा क्या, y की जगह पे 0 बराबर x की जगह पे 0 माइनस का 1 c इंटू ई की पावर 0, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर ये -1 उधर आ जाएगा और c की वैल्यू क्या मिल जाएगी 1। तो हमें c की वैल्यू कितनी मिल गई 1। क्लियर है। अब बेटा ये वाली वैल्यू मैं यहां पर रख दे रहा हूं, तो देखो होगा क्या, y बराबर माइनस का x इधर ले आए तो प्लस का x हो गया, -1 इधर लाया तो प्लस का 1 हो गया, बराबर c की वैल्यू हो गई 1, तो क्या बचा केवल e की पावर x। तो ये हो गया हमारा इसका फाइनल आंसर। समझ में आ गया होगा बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बारी बेटा क्वेश्चन नंबर 17 की। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व। एक कर्व का इक्वेशन पता करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2। बेटा कोई भी एक कर्व है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई कर्व है, ये कहां से पास हो रहा है 0, -2 से, माफ करना 0,2 से। गिवन दैट दे क्या रखा है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, यानी जो कोऑर्डिनेट का सम है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड, यानी ज्यादा है किससे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी द स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी टेंजेंट के स्लोप से, ठीक है, बाई 5 यानी 5 से। क्या है इसका मतलब, एक एक शब्द का मतलब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। मान लो कोई भी एक पॉइंट है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हमने मान ली है x, y, तो इस पॉइंट पर आप टेंजेंट का स्लोप डालोगे, ठीक, और टेंजेंट का स्लोप होता क्या है dy/dx। तो जो टेंजेंट का स्लोप है dy/dx, ये जो वैल्यू है इससे 5 ज्यादा है, इससे क्या है 5 ज्यादा है। क्या है 5 ज्यादा, कोऑर्डिनेट का सम किसी भी पॉइंट पर, ठीक। और समझाता हूं, एक बार ध्यान से पढ़ो। द सम ऑफ कोऑर्डिनेट, यानी जो कोऑर्डिनेट का सम है, तो बेटा कोऑर्डिनेट का सम क्या हुआ x + y, ठीक। एक्सीड यानी ज्यादा है, कितना बाई 5, 5 ज्यादा है, तो कोऑर्डिनेट का सम क्या है 5 ज्यादा है। किससे 5 ज्यादा है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट से, टेंजेंट के स्लोप से। तो टेंजेंट का स्लोप, इसमें 5 और जोड़ दिया, तब जाके मिला बेटा हमें कोऑर्डिनेट का सम। वो क्लियरली हमसे यही कहना चाह रहा है कि कोऑर्डिनेट का जो सम है वो टेंजेंट के स्लोप से 5 ज्यादा है। आपको मेरी बात समझ में जब तक ना आ जाए तब तक इस क्वेश्चन को बेटा हिंदी को पढ़ते रहिए, इंग्लिश को पढ़ते रहिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या यही बात कही है या नहीं उसने, ठीक है। जब समझ में आ जाए तो आप यहां से आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। बेटा मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, तो मुझे क्या मिलने वाला है dy/dx, dy/dx, y को धर लेके आ रहा हूं मैं माइनस का y बराबर 5 को धर लेके जा रहा हूं तो x - का 5। क्लियर। अब बिल्कुल मैं इसकी कंपैरिजन कर दूंगा किससे, dy/dx + py = q से, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऑन कंपेयरिंग विद dy/dx + py = q। तो देखो बेटा y के साथ आ रहा है p, यहां पर y के साथ आ रहा है -1, तो p बराबर हो गया हमारा -1 और q बराबर क्या मिलेगा x - का 5, ठीक। अब निकालेंगे बेटा हम if यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है e की पावर इंटीग्रेशन p dx बराबर e की पावर इंटीग्रेशन p क्या होता है बेटा -1 dx बराबर e की पावर -1 का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का x। ये आ गया बेटा हमारा if, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा आगे।
आगे चल के हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कोई याद दिलाएगा क्या होता है, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ पूरे का इंटीग्रेशन प्लस का c। ये आएगा बेटा इसका इंटीग्रेशन। क्लियर, चलो वैल्यू डालते हैं। तो y इंटू आई एफ की वैल्यू क्या है, e की पावर माइनस का x। तो y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन q क्या है बेटा, q की वैल्यू है x माइनस का 5 इंटू आई एफ क्या है, e की पावर माइनस का x dx प्लस का c। अब बेटा इसका हमें करना है इंटीग्रेशन बहुत संभल के, ठीक है, तो चलो कर देते हैं। अगर आप इसमें आई लेट लगाओगे तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट और ये हो जाएगा हमारा सेकंड। ये हमारा फंक्शन हो गया फर्स्ट और ये हो गया हमारा फंक्शन सेकंड। इंटीग्रेशन करते हैं बेटा इसका, तो ये तो सेम रहेगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर, फर्स्ट को तो हम ऐसे ही रखेंगे प्रोडक्ट रूल लगाने पर, फर्स्ट तो ऐसे ही आ जाएगा, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन। तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1, उसका लगेगा डिवाइड, तो ये आ गया -1। तो फर्स्ट ऐसे ही रहा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन, इसके बाद क्या होगा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट मतलब ये वाली वैल्यू, इसका डिफरेंशिएशन आएगा वो होगा 1 इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस एक्स और माइनस, तो ये माइनस आ गया बाहर dx, इसका प्रोडक्ट रूल लगाने पर ये आया प्लस का c। आगे देखते हैं, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स माइनस का 5 ई की पावर माइनस एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस एक्स और एक माइनस प्लस का c। क्लियर, मैं इस पूरे में बेटा डिवाइड दे रहा हूं ई की पावर माइनस एक्स का, तो देखो क्या मिलता है, जब इसमें ई की पावर माइनस एक्स का डिवाइड लगेगा तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा y बराबर, इधर ई की पावर माइनस एक्स का डिवाइड लगेगा तो ये कट जाएगा, तो मिलेगा क्या माइनस का x और माइनस का इसमें इंटू होगा तो प्लस का 5। ठीक, ई की पावर माइनस एक्स का जब इसमें डिवाइड लगेगा तो ये भी कट जाएगा, क्या मिलेगा माइनस का 1 प्लस, जब इसमें डिवाइड दोगे ई की पावर माइनस एक्स का तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा c इंटू ई की पावर प्लस का x, तो ऊपर जाके प्लस का x हो जाएगा। क्लियर है, अब प्लस का 5 माइनस का 1, आप भी जानते हो क्या हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, तो इसको मैं मिटा के यहीं पर क्या लिख दे रहा हूं 4। ठीक, अगर उसने जनरल सॉल्यूशन पूछा होता तो बेटा यही आंसर होता, लेकिन पूछ क्या लिया है, लेकिन पूछ क्या लिया है उसने, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इसमें। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए बेटा हमें इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी 0,2 की, क्योंकि ये वाला कर्व 0,2 से पास हो रहा है। तो एट x बराबर 0 y बराबर 2, बेटा वैल्यू डालता हूं, तो y की जगह पे कितना आएगा 2 बराबर माइनस का x की जगह पे 0 तो 0 प्लस का 4 प्लस c इंटू ई की पावर 0, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 जब इधर जाएगा तो क्या मिलेगा माइनस का 2, तो यहां से मुझे पता चला c बराबर माइनस का 2। बात क्लियर है। अब अगला स्टेप देखो, y बराबर 4 प्लस का है, x माइनस का है, तो यहां लिख दिया, इधर आ जाएगा माइनस का 2, तो माइनस का 2 ई की पावर x, माइनस का 2 ई की पावर x। ठीक है बेटा, ये आ गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आंसर शीट में भी यही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें बेटा हमें क्या करना है, इसका IF निकालना है, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, बाकी कुछ पूछा नहीं है। तो देखो बेटा सबसे पहले तो इसको मैं बना लेता हूं थोड़ा बढ़िया सा, x का डिवाइड दे दो बेटा पूरे में, तो क्या मिलेगा dy ओवर dx, x का डिवाइड देने पर ये कट गया माइनस का y अपॉन x, इधर जब x का डिवाइड लगेगा तो ये हो जाएगा 2x। इसकी कंपैरिजन कर दो, किससे करेंगे बेटा कंपैरिजन इसकी, dy ओवर dx प्लस का py इज इक्वल टू q। तो y के साथ आ रहा है p और यहां पर y के साथ आ रहा है माइनस का 1 अपॉन x, तो p बराबर मिल गया माइनस का 1 अपॉन x और q बराबर 2x। पूछा क्या है IF, फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, p की वैल्यू डालता हूं, तो e की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन x dx। क्लियर है। अब देखो e की पावर माइनस तो बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x बराबर e की पावर, ये जो माइनस लगा हुआ ये चला जाएगा x की पावर में, तो क्या हो जाएगा log
x की पावर माइनस का 1। सबको पता है m log n बराबर होता क्या है, log m की पावर n, मतलब आगे लिखी हुई वैल्यू पावर में चली जाती है। तो यहां पर जो माइनस लिखा हुआ था -1, ये x की पावर में चला गया, ई से log कट जाएगा, मिलेगा क्या, x की पावर -1 यानी -1/x। ठीक, और ये कौन सा ऑप्शन है, ये हो गया बेटा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया हमारा ओवर। अब क्वेश्चन नंबर 19 सिलेबस से आउट है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 10, 11 एंड 12 ये भी हमारे सिलेबस से आउट थे। तो इसी के साथ ये था एंड हमारी आज की इस वीडियो का। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।